हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक रूल पास किया है कि 16 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में जाने से एक तरह का बैन लगाया है। अब ये बैन क्या पूरी तरह से है? क्या इसमें बच्चों के ऊपर पूरी तरह से ये कंडीशन लगा दी गई है, इफ यू आर लेस देन 16 ईयर्स तो आप बिल्कुल ही कोचिंग नहीं ले सकते हैं? जिनको लगता है कि वो सेल्फ स्टडी करते हुए सिर्फ सारे सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकते, फिर उनका क्या होगा? क्या प्राइवेट ट्यूशन जो होते हैं 1 to 1 बैठ के पढ़ाए जाते हैं, इस तरह के ट्यूशंस को इनकरेजमेंट मिलेगा? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। गवर्नमेंट की जो मंशा है वो एक्चुअली बच्चों पर से प्रेशर हटाना है। उनका उद्देश्य किसी तरह के भी कोचिंग या ट्यूशन सेंटर को डिस्करेज करना नहीं है, क्योंकि कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर जो है ये कोई इम्पोज सिस्टम नहीं है। ये जरूरत है, अगर बच्चा स्कूल लेवल पे जाकर के एक अच्छी एजुकेशन नहीं पा सकता है तो फिर वो कहीं ना कहीं बाहर जाकर के क्वालिटी एजुकेशन ढूंढता है। कभी कभी बच्चा अगर कमजोर है तो वो स्कूल लेवल पर 50-60 बच्चों की क्लास में उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाता है और उसको एक पर्सनल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो ऐसा बच्चा भी कोचिंग ढूंढता है कि हम 8, 10, 15, 20 के ग्रुप में जाकर के कोचिंग कर लें। आजकल जिस तरह से नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में कंपटीशन बहुत ही टफ होता जा रहा है, तो इसलिए भी बच्चे जो है काफी कम उम्र से लेकर ही कोचिंग सेंटर में जाना शुरू कर देते हैं। ये निश्चित रूप से डिबेट का विषय है कि क्या बच्चों को 6, 7, 8 से ही कोचिंग में ज्वाइन करना चाहिए, 9, 10 से करना चाहिए, 11, 12 से करना चाहिए या 12th के बाद करना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद ही आप किसी न किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। तो इस मुद्दे पर पहले गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में चल रहे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। एजुकेशन मिनिस्ट्री न्यू गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेंटर्स, नई गाइडलाइंस में बताया गया है कि कोचिंग सेंटर 16 ईयर से कम उम्र के स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने सेकेंडरी स्कूल एग्जाम पास करने के बाद ही कोचिंग में एनरोल कर सकेंगे। मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स पर भ्रामक वादे करने और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी है। कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, इस तरह का वादा करते हैं, इस तरह का दावा करते हैं कि आप हमारे पास आइए तो हम आपका निश्चित रूप से एडमिशन करा देंगे किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में, या बोर्ड्स में आपके इतने % नंबर दिला देंगे। लेकिन बेटा, हर चीज इस पे डिपेंड करती है कि आप खुद सेल्फ स्टडी में कितनी मेहनत करते हैं। तो वादा दावा तो किसी चीज का नहीं किया जा सकता। गारंटी तो जिंदगी की नहीं है, जीवन की नहीं है, लाइफ की नहीं है। तो हम ये वादा करें कि हम आपको ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कोचिंग सेंटर्स को इस तरह के वादे से तो बचना चाहिए और इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल करना बहुत जरूरी भी है कि इससे बच्चे और पेरेंट्स भ्रमित भी हो जाते हैं और अननेसेसरी अपने बच्चों पर प्रेशर भी डालते हैं कि हमने तुमको इतने बड़े इंस्टीट्यूट में डाला है और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप एकदम से मार्क्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे, जो कि हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि कोचिंग आपको अच्छा पढ़ा सकती है, आपकी अच्छी टेस्टिंग कर सकती है, आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकती है, आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन दे सकती है, आपको गाइडलाइंस दे सकती है, आपकी काउंसलिंग दे सकती है, लेकिन पढ़ना तो बच्चों को ही है। आपको खुद को अपने टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज करके पढ़ना ही पड़ेगा। The Ministry of Education issues guidelines for the regulation of the coaching centers 2024, placing students' well-being at the forefront, grounded in NEP 2020, जो New Education Policy 2020 है, and principles. These guidelines prioritize the mental well-being, fair practices, and inclusivity. It's a step towards creating a learning ecosystem where every student can flourish. तो ये आप देखिएगा, गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। आप इसको और पढ़ना चाहें तो मैं पढ़ देता हूं। गाइडलाइंस स्ट्रेस द नीड फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट्स टू रेगुलेट दीज सेंटर्स एंड रेफर टू लीगल एक्शंस सच एज द PIL in the Supreme Court and the letters sent to the state and union territories. तो इस पे कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको इस पर किसी तरह का रेगुलेशन बनाना चाहिए, नियम कानून बनाने चाहिए कि कोचिंग सेंटर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए। इट ऑल्सो प्रपोजेज अ मॉडल फ्रेमवर्क फॉर द कोचिंग सेंटर्स एंड आउटलाइंस the procedures for the registration, renewal and the cancellation of the coaching center certificate along with an appeal process. इस नोटिफिकेशन में ये भी बोला गया है कि कोचिंग सेंटर्स हैं उनको किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, कि उनका रजिस्ट्रेशन का, उनका रिन्यूअल का और उनके कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, ये सब इंश्योर करना होगा। नोटिफिकेशन का जो डिटेल है वो मैंने आपको पढ़ दिया। अब जरा न्यूज़पेपर के अनुसार इसका हिंदी वर्जन भी आपके सामने रख दूं।
शिक्षा मंत्रालय की ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद जेई, नीट, क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जारी की गई हैं। मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस सुसाइड के बढ़ते मामले, कोचिंग सेंटर्स में आग की घटनाओं और बुनियादी सुविधाओं में कमी को देखते हुए किया है। आपने देखा होगा कोटा में कई सारे स्टूडेंट्स प्रेशर को बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो गलत एक्शन ले लेते हैं, वो कई बार सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जीवन पहले है, लाइफ इज फर्स्ट, कैरियर नंबर 2 पर आता है। कंपटीशन करिए, लेकिन जिद मत करिए कि मुझे फला से आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा करके जाना है जो कि हमारे कैलिबर के बियॉन्ड है। हर बच्चा एक हद तक और उन हदों को तोड़कर उससे बियॉन्ड जा सकता है, लेकिन कभी कभी हर बच्चे की इंडिविजुअल लिमिटेशंस भी होती हैं। अगर आप पाएंगे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जितनी प्रैक्टिस अपने जीवन काल में अपने स्टार्टिंग के कैरियर में करते थे डे टू डे में, उससे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हजारों प्लेयर इंडिया में मौजूद होंगे, लेकिन सभी प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर, कोहली या रोहित शर्मा नहीं बन पाते। कभी कभी बच्चे का इंटरेस्ट उन एरियाज में नहीं है, उन सब्जेक्ट्स में नहीं है जिसको उसने ऑप्ट कर लिया है। जो बेटा हमारी सोसाइटी का ढांचा है, सभी लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल कर रहे हैं, तो हमें भी मैथ्स या बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री लेके पढ़ना है, लेकिन आपका इंटरेस्ट हो सकता है इकोनॉमिक्स में हो सकता है आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में हो सकता है आपका इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में हो, होटल मैनेजमेंट में हो। हर जगह कैरियर मौजूद है। कैरियर सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग या क्लैट में ही नहीं है। कैरियर के लिए आप आइए तो आप अपने आसपास सक्सेसफुल पर्सन की आप लिस्ट बनाइए, आप पाएंगे कि उन सक्सेसफुल पर्सन में से 2-3 से ज्यादा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होंगे। कोई बिजनेस में सक्सेस पा रहा है, कोई अच्छा वकील है, अन्य एरिया में जाके भी आप एक्सीलेंस पा सकते हैं। तो कैरियर को अपनी जिद मत बनाइए, कैरियर को अपनी नाक की बात मत बनाइए कि ये तो हमारी नाक कट जाएगी कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका कजिन, कोई भाई, कोई दोस्त इंस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन अगर वो कर पाए और आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब नहीं कि आप कम हैं। इसका मतलब है कि आप हो सकता है दूसरे एरिया में एक्सीलेंस करने के लिए बने हुए हैं, आप उस एरिया को ढूंढिए, आप वहां भी जा सकते हैं। हालांकि सभी लोग टॉप करके टॉप 100 में नहीं आएंगे। जो रैंक आपको मिले, जिस लेवल का कॉलेज आपको मिले, आप उस लेवल के कॉलेज में भी एडमिशन लेकर लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं इसके तहत। अब ये शर्तें देखिएगा क्या क्या है। कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे ट्यूटर को नहीं रखेगा जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से कम हो। कोचिंग सेंटर्स माता पिता छात्रों को एडमिशन के लिए भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे नंबर लाने की गारंटी नहीं देंगे। कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन बच्चों को जब जहां पर फ्रंट डेस्क पे आप जाके क्वेरी करते हैं, वहीं पर भी बड़े बड़े वादे करते हैं, हम आपके बच्चे को ये टॉप करा देंगे, वो टॉप करा देंगे। कोचिंग सेंटर्स को इस तरह के वादे करने को अलाउड नहीं है। ये भी एक नोटिफिकेशन में बात कही गई है। 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का एडमिशन नहीं करेंगे। उनका एडमिशन 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही किया जाएगा। अब ये पॉइंट थोड़ा सा है, क्योंकि 16 वर्ष की उम्र में कई बच्चे 10th करते हैं, तो अगर उसने 10th कर लिया है तो 11th में एडमिशन ले सकता है। दूसरा, कुछ बच्चे हैं 10th जब पास करते हैं वो 15 साल के ही होते हैं, जब 11th वगैरह कर पाते हैं तब वो 16 साल के होते हैं। तो क्या आप 16 साल के अगर हो चुके हैं जस्ट आफ्टर 10th तो आप एडमिशन ले सकते हैं? या मान लीजिए आपने एडमिशन अप्रैल मई में लिया, आप जुलाई अगस्त में 16 के हो जाते हैं, तो क्या आप एडमिशन ले सकते हैं? इसकी क्लैरिटी भी नहीं आई है। थोड़ा सा होता ना कि बिल्कुल बारीक बारीक पॉइंट की क्लैरिटी तो आगे धीरे धीरे आएगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने बोला है 16 साल से कम उम्र में आपको कोचिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। शायद गवर्नमेंट की नीयत ये है कि जो बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, अपने शहर को, अपने गांव को छोड़ के कोटा जा रहे हैं और वहां पर वो जा करके नॉन अटेंडिंग में एडमिशन लेते हैं, स्कूल मॉर्निंग क्लास मॉर्निंग टाइम में नहीं अटेंड करते हैं और मॉर्निंग टाइम में ही उनकी कोचिंग क्लासेस कराई जा रही हैं, इसको डिस्करेज करना चाहती है गवर्नमेंट। क्योंकि बच्चे को जो दिन का समय है उसमें स्कूल में ही जाना चाहिए, उसे स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे उसका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रूमिंग होती है, उसको स्कूल के एनवायरनमेंट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा स्कूल में जाए। तो मुझे लगता है इसमें नियत है कि मॉर्निंग सेशन में कोई बच्चा 11th-12th का अगर है तो स्कूल छोड़ के कोचिंग नहीं जा सकता, कोचिंग वाले नहीं कर सकते। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, साथ ही इसकी रसीद देनी होगी। तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची हुई फीस वापस करनी होगी। तो फीस रिफंड के लिए इन्होंने 10 डेज का एक कैप लगा दिया है कि भैया जिस दिन बच्चा अपनी क्लासेस को डिसकंटिन्यू करता है कि अब हम नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे कोचिंग, 10 दिन के अंदर फीस वापस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी लौटानी होगी। कोचिंग की वेबसाइट पर फैकल्टी की एलिजिबिलिटी और कोर्स पूरा होने की अवधि बतानी होगी। हॉस्टल की सुविधा, फीस और मेस की पूरी जानकारी देनी होगी। बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा, साथ ही उनके ऊपर
अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। बच्चा खुद से करे, इंट्रिंसिकली मोटिवेट होके करे ना। आपके अंदर से एंथुसियाज्म आना चाहिए कि मुझे अच्छा करना है, और तब आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप खुद करेंगे तो एक्सीलेंस तो डेवलप ही होगा। स्टूडेंट्स अगर किसी परेशानी में हो तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। कोचिंग के लिए होगा कि स्टूडेंट्स की मदद के लिए, अभी काउंसलिंग के लिए या किस वगैरह कैसे है, इसके लिए उन्हें सिस्टम तो बनाना होगा। कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए प्रॉपर चैनल हो। वही बात जो अभी मैंने बोली, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए जगह होनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट काउंसलर की नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी। ट्यूटर भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये बेटा मेन पॉइंट्स हैं जो कोचिंग सेंटर्स के लिए, ट्यूशन सेंटर्स के लिए सुझाया गया है, बताया गया है कि आपको ये चीजें फॉलो करनी होंगी। इन सब के अलावा शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन न करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है। अगर कोचिंग वाले स्टूडेंट्स से ज्यादा फीस वसूलते हैं तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। जिन कोचिंग सेंटर्स के अलग अलग ब्रांच हैं, उनको हर ब्रांच के लिए अलग से रजिस्टर करना होगा। माने हर सेंटर एक अलग कोचिंग सेंटर की तरह माना जाएगा। सरकार रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल बनाएगी। मंत्रालय की गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि कोचिंग सेंटर टेस्ट से पहले स्टूडेंट्स को उस टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताएं। ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सारा प्रॉब्लम क्या है, जब बच्चा टेस्ट में जाके अच्छा नहीं परफॉर्मेंस करता है, उसके मार्क्स बुरे आते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, और उसी में उसके ऊपर प्रेशर आता है। दूसरा, पेपर किस डिफिकल्टी लेवल का होगा उसके बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि टीचर्स हम लोग बताते हैं कि बच्चे ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं ये थोड़े से स्टैंडर्ड टॉपिक है, और इस बार डिफिकल्ट पेपर बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, जिससे कि बच्चे का स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेक किया जा सके। तो इसके बारे में तो बताया जाता है। हाँ, मेरा ये सुझाव है कि ये चीज अगर पेरेंट्स को कन्वे कर दी जाए कि भाई नेक्स्ट जो टेस्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बच्चा अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे हो तो आप उसमें प्रेशर ना बनाए, आप खुद भी उसको लेकर के बहुत चिंतित ना हो। उन्हें अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाए। वो मैंने पहले भी बताया बेटा कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग और क्लैट ही नहीं है, बहुत सारी लाइनें हैं जिसमें आपको एक बेहतर करियर मिल सकता है। तो अब ये सरकार कहती है, कोचिंग का दायित्व है कि अन्य करियर ऑप्शन के बारे में बताएं। मेंटल हेल्थ को लेकर समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। साथ ही दिव्यांग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कोचिंग उन्हें उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदान करे। तो इन बातों से मुद्दा बेटा ये है कि आज की डेट में स्टूडेंट्स के बीच में, कोचिंग सेंटर्स के बीच में गर्म आ गया है। इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है कि क्या स्टूडेंट्स अब जो 10th के बाद 11th एंड 12th में पढ़ने के लिए कोटा पहुंच जाते थे, अपने शहर से दूर चले जाते थे, तो अब वो नहीं जा पाएंगे। क्योंकि अगर आप 11th 12th में हैं और आपकी उम्र 16 से कम है, तब तो फिर आप जा ही नहीं सकते, कोचिंग ही नहीं लेगी, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और स्कूल की अटेंडेंस भी हो सकता है गवर्नमेंट आगे कुछ कड़ा निर्णय ले कि स्कूल में आपकी इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, और जो नॉन अटेंडिंग का कल्चर है इसके लिए भी कुछ ना कुछ डिसीजन गवर्नमेंट का आ सकता है, जो कि कुछ स्कूल्स जो हैं वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स का एडमिशन करके, नॉन अटेंडिंग का जो पैटर्न बना है, जो एक ये मुझे तो तमाशा लगता है, क्योंकि बच्चे के ऊपर नॉन अटेंडिंग करा करके एक एडिशनल प्रेशर दिया जाता है। वो दिन भर उसी घर में कोचिंग में, घर में कोचिंग में बेचारा परेशान हो जाता है। अगर वो स्कूल जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, एनुअल डे में पार्टिसिपेट करता है, स्कूल में डिबेट में पार्टिसिपेट करता है, खेलता है, कूदता है, तो उसका मन भी थोड़ा सा बहल जाता है। लेकिन ये नॉन अटेंडिंग का क्या है, सुबह उठो, कोचिंग का काम करो, कोचिंग पढ़ो, फिर कोचिंग जाओ, फिर आओ, कोचिंग कंपटीशन, नीट, जेईई मेंस, सब यही चल रहा है। तो प्रेशर तो है बच्चों पे। मैं भी पेरेंट हूं, मैं टीचर भी हूं, मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे पता है कि इस सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये है कि सपोर्ट की बात, कोचिंग सिस्टम को खत्म करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोचिंग बच्चा क्यों आता है, जब स्कूल में उसकी सारी की सारी जो डिमांड है, उसकी जो जरूरत है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो फिर बाहर घूमता है। कुछ बच्चे देखा देखी भी आते हैं, उन्हें लगता है कि उनके क्लास के जो टॉपर्स हैं, उनके क्लास के जो बेहतर स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग जा रहे हैं, तो उन्हें भी जाना है। कुछ पेरेंट्स भी इंकरेज करते हैं कि हमारे मित्र का बेटा फला कोचिंग जा रहा है, हमारे रिश्तेदार का बेटा फला कोचिंग जा रहा है, तो मुझे भी भेजना है। कई बार नामी कोचिंग में भेजना जो है वो स्टेटस सिंबल भी बन गया है कि छोटी कोचिंग में नहीं भेजेंगे, नामी कोचिंग में भेजेंगे, स्टेटस सिंबल भी बनता है। आज तो ये पैटर्न बन गया कि आप 11th 12th में किस स्कूल में पढ़ते हैं ये कम माने रखता है, आप 11th 12th के साथ साथ कौन सी अच्छी कोचिंग कर रहे हैं ये ज्यादा माने रखता है। तो इसमें सिर्फ कोचिंग का ही रोल नहीं है, कोचिंग एक प्रोडक्ट है,
इस प्रोडक्ट को बच्चा क्यों अवेल कर रहा है, फिर स्कूल में उसकी जरूरत फुलफिल नहीं हो रही है। ऐसा भी नहीं कि स्कूल खराब कर रहा है, स्कूल लेवल की एजुकेशन अच्छी दे रहा है, स्कूल लेवल पर यानी क्लास 10th क्लास 12th का बोर्ड करने के लिए अच्छी एजुकेशन दे रहा है, लेकिन कंपटीशन के लिए तो बच्चे को कोचिंग में जाना ही पड़ता है। लेकिन उस स्थान पर मैं स्कूल को और ब्लेम करूंगा कि कुछ बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10th एंड 12th की कोचिंग के लिए जाते हैं और कोचिंग में ज्यादा फोकस करते हैं 10th एंड 12th की बोर्ड की कोचिंग के लिए, क्योंकि स्कूल में उनको ज्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। अब क्या स्कूल में ही एजुकेशन अच्छी नहीं दी जा रही है? नहीं, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। बच्चा स्कूल में कई बार मन लगा के भी नहीं पढ़ रहा है, वो थोड़ा सा तफरीबाजी में रहता है, ध्यान से नहीं पढ़ता है, टीचर की बात नहीं सुनता है, तो शायद इसलिए भी वो थोड़ा कमजोर होता है, तो इसलिए वो 10th एंड 12th जैसे कोर्स के लिए भी कोचिंग कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्टिव मुद्दा है, बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, क्योंकि सोसाइटी के हर घर के अंदर बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, तो ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, ये हर घर को प्रभावित करेगा और इसका फ्यूचर में किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा ये तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि गवर्नमेंट की नीयत जो है बिल्कुल सही है। वो बच्चों के सुसाइड के बढ़ते हुए केस, बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर, बच्चों के ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर, बच्चों के ऊपर टॉप पे रहने का जो प्रेशर है उसको कम करना चाहती है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सरिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।